Hello bachcho, let's read this question. The question is, modern trains are based on maglev technology in which trains are magnetically leviated, which runs its EDS maglev system. There are coils on both sides on wheels. Due to the motion of a train, current induces in the coils of the track which levitate it. This is in accordance with the Lenz's law. If the train slower down due to the Lenz's law, a repulsive force increases due to which the train gets uplifted, and if it does not goes much high, then there is a net downward force due to gravity. The advantage of maglev train is that there is no friction between the train and the track, thereby reducing power consumption and enabling the train to attain very high speed. Disadvantage of maglev train is that it slows down the electromagnetic forces, decreases, and it becomes difficult to keep it leviated, and as it moves forward according to the Lenz's law, there is an electromagnetic drag force. what is the advantage of this system? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है. इट मे लुक लाइक कि बहुत टफ है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. यहाँ पर हमारी मॉडर्न ट्रेन्स हैं, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक लेविएशन पे वर्क करती हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कॉइल्स होती है ट्रेन व्हील के दोनों साइड. तो जब वो ट्रेन का मोशन हो रहा होता है तो कॉइल्स में करंट इंड्यूस होता है, और करंट इंड्यूस होता है तो क्या होता है, ये लेंस लॉ की वजह से ये ट्रेन क्या होती है, नीचे जाती हैं. अब जब नीचे जा रही होती हैं, नहीं, लेंस लॉ की वजह से नीचे नहीं होती है ट्रेन. जब ये नीचे जा रही होती है तो लेंस लॉ की वजह से हमें पता है कि लेंस लॉ की वजह से जो हमारा रीज़न है, जो लेंस लॉ होता है, लेंस लॉ ये करता है कि जो भी हमारा चेंज होता है उसको अपोज करता है. तो जब ये नीचे आने चाह रही होती है तो एक रिपल्सिव फोर्स लगा देता है ट्रेन के ऊपर ताकि वो ऊपर ही रहे, और जब ये ऊपर जा रही होती है तो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा देता है ताकि वो ज़्यादा ऊपर ना जाए, नीचे आ जाए. ठीक है, तो एक स्टेट मेंटेन रहती है. ठीक है, तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी हमें चीज़ें बता रखी हैं. सो फर्स्ट लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट हेयर. जिस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है वो है हमारा लेंस लॉ. ठीक है, दैट इज आवर लेंस लॉ, हमारा की कंसेप्ट है. अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें क्या कोई भी इलेक्ट्रिक पावर यूज़ हो रही है, नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है. ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ होता है. ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ होता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इज़ यूज्ड, इलेक्ट्रिक पावर इज़ यूज्ड. ठीक है, करंट वगैरह यूज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ है. ग्रेविटेशन फोर्स जीरो है यहाँ पर, नहीं, वो भी ज़ीरो नहीं है. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट्स, क्योंकि जब वो नीचे आ रहा होता है तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट्स, ये भी गलत है. इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ड्रॉज द ट्रेन, नहीं, ये भी नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम नहीं है, मैग्नेटिक सिस्टम है. ठीक है, तो ये भी गलत है. और जो हमारा लास्ट वर्जन, नो फ्रिक्शन नो पावर, यस, ये चीज़ ठीक है. ठीक है, यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता बिकॉज कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, और नो पावर कंजम्पशन मीन्स यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है काफ़ी पावर का. ठीक है.